संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS और CPR आवश्यक जीवन रक्षक कौशल है, जो किसी आपात स्थिति के दौरान किसी मरीज को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसी क्रम को देखते हुए खुशी फाउंडेशन द्वारा विभिन्न संस्थानों में एवं BLS और CPR प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदिरा नगर में खुशी फाउंडेशन एवं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा CPR एवं BLS प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें करीब 110 डॉक्टर, मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ को जीवन रक्षा संबंधी गहन प्रशिक्षण दिया गया। की तरफ से और मेदांता की मेडिकल टीम की तरफ से एक हम लोगों ने यहाँ पे BLS की ट्रेनिंग करी, जिसमें विशेष तौर पे CPR के विषय में बताया गया और सिर्फ बताया ही नहीं गया बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया गया। हमारे सारे एम्प्लॉइज जो है 1 by 1 उन्होंने किया। ये हम लोगों के लिए मेडिकल में हॉस्पिटल के अंदर तो अच्छा है ही है कि हम लोग उसको कर पाएंगे और करते रहते हैं, ऐसी आवश्यकता होती है। सभी लोग ट्रेन है ज्यादातर, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम करते हैं तो भूल जाते हैं। तो एक तरीके से रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी है। और बहुत लोग जो पैरामेडिकल्स हैं कभी किया भी नहीं है, होता है व्यक्ति होता है, तो उसको हम लोग इस तरीके से CPR करके उसकी जान बचा सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करूंगा मेदांता की टीम को और खुशी फाउंडेशन को कि जो इसको जो है ऑर्गेनाइज कर पाए और सबको हम लोग ट्रेनिंग दे पाए। और एक तरह से हमारे पास एक क्वालिफिकेशन हो गई है, नॉलेज हो गया है कि CPR कैसे करते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी जो होती है वो कभी भी कहीं भी और किसी भी रूप में और किसी भी इंसान के साथ हो सकती है। ऐसी कंडीशन सभी के साथ हो सकती है, तो कोई जरूरी नहीं कि मतलब वैसी कंडीशन में हर इंसान को एक ट्रेंड इंसान मिल जाए और मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो तुरंत मिल जाए। जैसे कि हम मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में हर स्कूल में सिखाया जाता है और शुरू से जो लोग करते हैं वो इसके आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। CPR का relevance more is when there is some traffic accident or a roadside where no doctor is available, no expert team is available. That is where it is most needed. And I think we should, very important thing is train other people also who are non-medicals also in general. All adults should actually be trained in CPR, and they should realize the importance because it can happen at home, on the road, anywhere. So we have to do, and we don't have to think too much कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। ट्रेनिंग ली है, इसका फायदा तभी है जब आज हम सब लोग वादा करें अपने आप से कि हम आगे 5 लोगों को और सिखाएंगे। एज मैं क्वालिटी मॉडल स्टूडेंट की इंदिरा नगर के, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमेजिंग ट्रेनिंग से हमारे स्टाफ की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, हमारे स्टाफ की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, जिससे कि हम बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, सिचुएशंस कभी भी आ सकती है, तो हमारा स्टाफ ट्रेन हुआ है, ना कि सिर्फ स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, बल्कि हमारा एक जनरल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ भी ट्रेन हुआ है, जिससे कि हम ये सर्विसेज कभी भी दे सकते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है हॉस्पिटल की, तो ये थैंक्स टू मेदांता हॉस्पिटल। मैं खुशी फाउंडेशन से ऋचा द्विवेदी एंड बिग थैंक्स टू हॉस्पिटल स्टाफ की, उन्होंने हम लोगों को ये एक प्रयास करने का मौका दिया कि हम अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में लोगों को बता सकें अवेयरनेस के लिए कि इन केस हॉस्पिटलाइज तो जो जगह जगह पे हैं उनको पता ही है, हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, जो नॉन मेडिकल है उनको किस तरह से ये चीज़ बताई जाए। वो एक हम लोग फाउंडेशन के थ्रू जगह जगह पे कैंपिंग वगैरह करते हैं, जो जिसके थ्रू हम लोग जो मेडिकल के रिलेटेड नहीं है उनको जानकारी दे सकते हैं। और पहले तो हमें आप लोग को ये बताना है कि अगर आपके ये सिचुएशन आती है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी होती है कि अगर आपका फैमिली मेंबर है या नॉन फैमिली मेंबर है तो पहले तो देख के इंसान पैनिक हो जाता है कि अरे ये तो अब गया काम से, अब इसको हमें क्या करना है। अभी आप सोच रहे हैं कि हमें आज ही CPR। खुशी फाउंडेशन for inviting us
एक्चुअली सीपीआर जो है, बीएलएस ट्रेनिंग जो है, सीपीआर हमारे इंडिया में जनरली सभी को आना चाहिए। अनकॉन्शियस पेशेंट जो भी है, जो आपके सामने अनकॉन्शियस हो रहा है, विटनेस हो रहा है, तो इफेक्टिव सीपीआर और क्वांटिटी ऑफ सीपीआर जो होता है ना, पेशेंट की लाइफ को सर्वाइवल के चांसेस 60 to 70% इंक्रीज कर देता है। तो सीपीआर एक ऐसा बेसिक चीज है कि हमको बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए पैरामेडिकल स्टाफ, बीइंग ए हॉस्पिटल स्टाफ तो आना ही चाहिए। हॉस्पिटल के सहयोग से ये सीआरपी का कैंप का आयोजन किया गया, जिससे हमारे यूसीएससी के काफी लोग लाभान्वित हुए और ममता फाउंडेशन, खुशी फाउंडेशन, इन लोगों का बेहद सहयोग रहा है। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं सब लोगों से, कम से कम अपने जितने नोन पर्सन हैं, जितने हॉस्पिटल्स में आते हैं, पास पड़ोस में आते हैं, पार्कों में आते हैं, जहाँ भी ये लोग मिलते हैं, तो कम से कम उन लोगों को ये बेसिक ट्रेनिंग जरूर दें, ताकि हम लोगों की लाइफ बचाया जा सके। कोई भी कैजुअलिटी होती है तो बचाया जा सके। स्वस्थ रहने पर हम एक तो आप लोग पक्तियां सुनाने जा रहे हैं। स्वस्थ रहने की सबसे सस्ती दवा यह है कि हमेशा हंसते रहो। जो इंसान अपने आहार पर काबू नहीं पा सकता, वह इंसान शायद ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। हर मनुष्य को अपने स्वास्थ्य का खुद ही लेकर होता है।